हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है नॉमेनक्लेचर का। मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो मैं पहले पार्ट 2 में करवा चुका हूँ उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये कई पार्ट्स में हो सकती है। तो मेरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो देखिए अब आगे का टॉपिक, नेमिंग कैसे करनी है। मेन तो हमने नेमिंग सीखनी थी, अब नेमिंग कैसे करनी है वो देखिए। आपको ये चेन दी हुई है CS3 CS2 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 CS3। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले इसको नंबर देना है। इसको 1 2 3 4 5। पहले तो हमने इसको नंबर दे दिया। क्लियर। तो अब 2 पे आपकी एक साइड चेन है, तो हम नेमिंग करेंगे 2 मिथाइल 5 का पेंटेन। 5 की चेन है तो पेंटेन। अब ये अगर साइड चेन में लिखा है तो साइड चेन में हम इसको मिथाइल बोलेंगे। साइड चेन जब भी होती है, देखो साइड चेन्स की अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। साइड चेन को हम अल्काइल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में एक साइड चेन। तो अगर सबसे पहले इसका मिथाइल आता है तो हम इसको मिथाइल बोलते हैं। फिर आता है C2H5 जिसको मिथाइल बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा और ऐसे लिखा एक ही बात है। और अगर इसको इस तरीके से लिखा गया है C3H7 तो ये आपका प्रोपाइल है। तो इसको अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, CS2 CS2 CS3। ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। आगे बात समझ। तो जो हमें साइड चेन में लगे हैं हमें उसे इस तरीके से लिखना है। साइड पे CS3 है, CS3 देखो साइड चेन में, तो इसको मिथाइल लिखेंगे हम। और 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पेंटेन लेंगे। 2 मिथाइल पेंटेन। इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और इसको मिनिमम नंबर देना है। अगर हमने इसको मिनिमम नंबर देना है, इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। हम इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे 2 कार्बन है, 3 नंबर पे 2 कार्बन है। तो 3 इथाइल 3 इथाइल और 6 का हेक्सेन। तो ये आपकी साइड चेन है। ठीक है, तो 2 कार्बन की है तो 2, ठीक है, इथाइल आ गया यहाँ पे। और लॉन्ग चेन आपकी कितने की है, पेरेंट चेन 6 कार्बन की, तो हेक्सेन आ गया। क्लियर हो गया आपको। तो कुछ भी आ सकता है। देखिए अगर आप एक और हम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें हमें हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाइड्रोजन जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो हम एक इधर लगा लेते हैं CS3। अगर हम इसकी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं कि इसकी नेमिंग क्या है, तो कैसे करोगे, देखो 1 2 3 मिनिमम नंबर देंगे, इसको मिनिमम नंबर देंगे 4 5 6। तो 3 पर है, 3 पर आपका क्या आ रहा है, मिथाइल। एक साइड चेन में सिर्फ एक कार्बन है। साइड चेन में क्या, एक कार्बन है। तो एक कार्बन होने का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। तो 3 मिथाइल 6 कार्बन का क्या हो गया, हेक्सेन।
तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। हम इधर से नहीं कर सकते, अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर आएगा तो वो तो ज्यादा हो गया, हमें तो मिनिमम नंबर देना है साइड चेन को, तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तो वो मिनिमम नंबर है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्लियर? ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, पहले हमने सेम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात की थी, एक ही सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए था। अगर अब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे, एक से ज्यादा साइड चेन्स हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम अगर 2 है एक जैसे तो डाई के लिए 2 लिखेंगे, ट्राई के लिए 3 लिखेंगे, और अगर 4 एक जैसी हैं तो टेट्रा, और 5 एक जैसी साइड चेन्स हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे? पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे? अटैच टू द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल लगे हैं साइड चेन में तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा, 4 मिथाइल लगे हैं साइड चेन में तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा, और अगर आप कह सकते हो कि 2 इथाइल लगे हैं साइड चेन में तो डाई इथाइल हो जाएगा। मतलब जो भी साइड चेन में अगर एक से ज्यादा है तो उसके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, डिपेंड करता है कि कितने लगे हैं, वो अटैच हो जाएगा उसके नाम के साथ। ठीक है, क्लियर? एग्जांपल्स देखिए कुछ, ठीक है, जो टॉपिक हम कर रहे थे। अब इसमें अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं 1 2 3, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, एक ही बात है, नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 पे आपका इधर भी मिथाइल लगा साइड चेन, इधर भी मिथाइल लगा, तो हम क्या नेमिंग करेंगे? 2 देखो 2 बार है तो 2 बार हमें 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 ऊपर नीचे लगा हुआ है डाई मिथाइल, 2 2 CH3 नीचे, CH3 ऊपर, तो 2 2 डाई मिथाइल 3 कार्बन का प्रोपीन। आगे समझ कि आपका CH3 ऊपर लगा है और CH3 ही नीचे लगा है, दोनों जगह CH3 लगा है, तो मिथाइल तो है ही है, एक मिथाइल ऊपर है तो डाई हो गया साइड चेन में, और 3 कार्बन का क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अब ऐसे आप अगर इसको नेक्स्ट को देखें तो इसकी नेमिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5, तो साइड चेन्स आपकी किस पे लगी? देखो इधर से भी करोगे तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही आ रहा है। 2 एंड 4 है, वहां पे भी 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 दोनों 2 एंड 4 पे लगे हैं, कोई मिनिमम नंबर नहीं है, दोनों सेम है, जिधर मर्जी से आप काउंटिंग कर लीजिए, दोनों साइड सेम आएगा। 2 4 और ये CH3 इधर भी लगा हुआ है आपका, तो इसका मतलब डाई मिथाइल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। अब देखो हम ऐसे गिनते हैं 5 कार्बन की चेन है, ये नहीं कि कितने हाइड्रोजन साथ में काउंट नहीं करते, वो अपने आप सेट है। तो अगर 5 कार्बन लगे हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर देखिए 1 2 3 4 5, थर्ड वन, और इधर से अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर से अगर हम करते हैं तो ये करेक्ट है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि 2 2 2 बार है, 2 2 एंड 5, और यहाँ पे क्या है? 2 4 4, तो हमने मिनिमम नंबर देखना है, तो पहले 2 तो सेम है लेकिन दूसरे में 2 हमारा यहाँ मिनिमम है, तो नेमिंग हम ये वाली इससे करेंगे, ये करेक्ट है, और नंबरिंग ये रॉन्ग। तो अब कैसे करोगे? 3 लग रहे हैं तो 2 2 5 ट्राई, 3 का क्या लगेगा? ट्राई लगेगा, ट्राई मिथाइल 5 कार्बन का क्या है? पेंटेन, तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से भी नेमिंग करनी है, समझ आ गया आपको? क्लियर? ठीक है, तो ये देखिए अब हम 3 कर चुके हैं, 3 की नेमिंग कर चुके हैं, फोर्थ वन देखिए। पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, जिधर मर्जी से कर लो, इसको नंबर 3 आएगा, तो ये आपका इथाइल लगा है साइड चेन में, एक इथाइल आपका ये साइड चेन में लगा,
2 इथाइल आपके साइड चेन में लगे हैं, तो नेमिंग क्या हो जाएगी, नंबर तो दोनों का ही लिखना है, 3 3 डाईइथाइल 3 डाईइथाइल 5 कार्बन का पेंटेन, 5 कार्बन का क्या हो गया, पेंटेन। अब अगर अगले की हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे साइड चेन है आपकी CH3, एक साइड चेन ये होगी, एक साइड चेन ये होगी, तीनों सेम है। तो नंबरिंग जो नेमिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, 2 पहले 2 नंबर पर है, फिर 4 नंबर पर है, फिर 6 नंबर पर है। ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल 7 का हेप्टेन, तो 2 4 6 ट्राईमिथाइल 3 है, साथ में हेप्टेन 7 कार्बन लगे हुए। क्लियर, ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर एक जगह मिथाइल लगा हो और एक जगह थाइल लगा हो तो कैसे करना, मतलब साइड चेन वो डिफरेंट होंगी तो हमें नेमिंग कैसे करनी है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट, तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, मतलब जैसे ये 2 आपके मिथाइल हो गए, एक आपका थाइल हो गया, तो अब इसकी नेमिंग करनी है। और ये मिथाइल है, आपको पता है ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, ई पहले आता है। देखो अगर हम नेमिंग करते हैं मिनिमम नंबर तो इधर से ही आएगा 1 2 3 4 5। अब 3 पे आपका मिथाइल भी लगा है और 3 पे आपका इथाइल भी लगा है, तो अल्फाबेटिकली तो इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो नेमिंग कैसे लिखोगे आप इसकी, 3 इथाइल 3, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये रहा आपका और एक ये रहा, 2, 3 डाईमिथाइल, कितने कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे, 5 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो नेमिंग क्या होगी आपकी, 3 पे थाइल लगा है, 3 2 पे डाईमिथाइल लगा है, पेंटेन। अब आप तक कहोगे कि यहाँ पे डाई लगा है, हमें इसको नहीं देखना, हमें तो इसको देखना है, एम को देखना है, डी आई को हमें नहीं देखना। आप कहते हो ना डी तो पहले आता है जी ई से, नहीं, हमें डी को नहीं देखना, हमें ई को पहले देखना है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, एम लेके चल रहे हैं, तो एम और ई में कंपैरिजन करेंगे तो ई पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकली हम उसको पहले लिखेंगे। क्लियर हो गई आप सबको बात, ठीक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमने पहले किया था ना, मैंने यहाँ पे 3 2 लिख दिया था, तो इसको भी न्यूमेरिकली जो पहले आता है उसको लिखो, 2 और 3 लिखो इसको भी, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो जैसे मिनिमम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, 4 पे एक मिथाइल है और एक मिथाइल और एक इथाइल है यहाँ पे। तो अल्फाबेटिकली तो हम मिथाइल को ही पहले लिखेंगे, 4 इथाइल, 3 4 डाईमिथाइल, 7 का हेप्टेन। ये देखिए पहले हम जब नंबर लिखते हैं ना तो उसका डैश लगता है, ये डैश है, फिर डैश लगता है, फिर 3, 4 डैश डाईमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब आपको मेरे ख्याल काफी हद तक नेमिंग आ गई होगी करनी, तो अभी हम इसके बाद फिर कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5। तो 3 पे हमारे पास क्या है,
इथाइल। 3 पे एक साइड चेन है, दैट इज इथाइल। साथ में 2,2,3, 2 पे भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, 3 पे आपका क्या है, इथाइल है। ठीक है, तो अब 3 हमारे पास मिथाइल है, 1, 2 और 3 मिथाइल है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल। और टोटल चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, पेंटेन। तो ये नेमिंग आ जाएगी, 3 इथाइल 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आगे समझ आपको? ठीक है, बाकी टॉपिक्स आपको पार्ट 4 में मिलेंगे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।